प्रणाम। ठीक है शिवानंद, ठीक है शिवानंद। हाँ हाँ जी। आपका हमने यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखा कि आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और ऋषि परंपरा जीवंत है, तो इसी के बारे में मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। हाँ बोलो तो शिवानंद। मैं कल की अवतार के बारे में विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, पूछो कुछ, पूछो। कल की अवतार के बारे में क्या जानना चाहते कल की अवतार कब, मतलब ऐसे कल की अवतार भारत में कब प्रत्यक्ष होंगे? हो? पहले इससे जाने से पहले एक बात समझो कि कल्कि का मतलब क्या है। ठीक है, कल्कि का मतलब है कल, कली, जो कि कली ये युग है, इसका राजा है। कली राजा है इस युग का, कली का युग है, तभी इसको कली युग बोला जाता है। तो कली को जो मारने वाला किल, उसका कीलन, कीलन होता है संस्कृत में, कीलन वर्ड होता है कीलन, जिससे इंग्लिश का वर्ड आता है किल। ठीक है, किल। हाँ। तो कीलना, कीलना होता है ना, किसी भी चीज को कीलना होता है, तो कली का कीलन वो कल की। तो ये एक पोस्ट है। ठीक है, जैसे कली भी एक पोस्ट है, कली कोई किसी का नाम नहीं है, कल की भी किसी का नाम नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट बीइंग्स जो उस पोस्ट पे होता है, वो उस पोस्ट का काम करता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट 15 साल से पूरे ऑनलाइन में बहुत सारा बातें बोली हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारा मैंने प्रत्यक्ष बोला है कि ये एनर्जी है अब यहाँ पे पृथ्वी पे ऑलरेडी, और अगर अभी लोग नहीं सुधरे अभी, तो जो होगा वो होगा, और कलयुग का तो अंत होगा ही होगा। मगर उसमें जो पब्लिक है, जनरल मासेस हैं, वो भी फंसेंगे उसमें। वो जो, तो लोगों पे अभी टाइम है, अभी टाइम है। 2000 जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ 2020, 20 साल हो गए, 20 साल में सब वार्निंग दी गई है। ठीक है, अब लोग नहीं बदलेंगे तो अगले 10 साल के अंदर इतने चेंजेस आएंगे कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये किसकी एनर्जी है? ये काल की एनर्जी है। ठीक है, तो जो मैंने मेरा पीटी अवतार चैनल है यूट्यूब पे, तो लोगों को जी जी जाकर सारे वीडियो देखें उसके। ठीक है, तो जी। उनको पता चल जाएगा कि कल की एनर्जी क्या होती है, और मैंने क्या बोला है, और कल की है आ चुका है कि नहीं आ चुका है, वो अपने आप वो समझें। मतलब लोगों को भी तो समझना पड़ेगा, खाली मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मतलब ये तो लोगों की समझने की बात है। अभी भी मैंने नई एल्बम निकाली है 21 तारीख को, कल के अवतार से, मतलब कल की अवतार यहाँ पे है, और मैंने उसमें प्रत्यक्ष बोला है। मतलब वो इंग्लिश में है तो क्योंकि इंटरनेशनल है, क्योंकि कल की अवतार कोई खाली इंडिया की चीज नहीं है, सबके लिए है। तो इंडिया वाले लोगों को भी जगना पड़ेगा, और जग रहे हैं। लास्ट 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ लोग कल्कि को ढूंढ रहे हैं, रामकृष्ण से हटके, क्योंकि इंडिया में तो खाली राम और कृष्ण ही होता था। मतलब कल्कि का तो नाम किसी के मतलब टंग पे था ही नहीं, किसी की जुबान पे था ही नहीं। तो वो अब आ रहा है धीरे धीरे। मतलब तो एक, कलयुग का अंत कब तक, मतलब कलयुग अंत कब तक हो गया? अब कलयुग ऐसे कोई टाइमिंग नहीं होती है पहले से फिक्स। ये कोई मूवी नहीं है जिसमें पहले से सारे सब कुछ ऐसे ही फिक्स होगा, तो फिर अवतार करेगा क्या? अगर पहले ही से सब कुछ फिक्स होगा तो उसका काम क्या रह जाएगा? अगले 20 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा, 2020 टू 2040, ये पूरा चेंज ओवर टाइम। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, वो लोग बाइबल से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हाँ 7 years मस्ट बी वेरी वेरी डेंजरस। उसको, अब जैसे कल्कि का जो नाम है, वो अलग अलग नाम है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। बुद्धिस्ट के लिए क्या है? वो मैत्रेय। ठीक है, नेटिव अमेरिकन होपी इंडियंस है, उनके लिए वो पहाना है, पहाना। ठीक है, तो जूस के लिए वो मसीहा। ठीक है, जूस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, सेम चीज के लिए अलग अलग नाम है, नाम अलग अलग है। तो उनका जो वो है, वो रेवलेशन कली के बर्थ के बाद, बर्थ नहीं मतलब उस जब उसका सामने आएगा वो दुनिया के सामने, उसके बाद 7 साल इंपॉर्टेंट। तो वो अभी सामने नहीं आया, तो जब वो ये 7 साल तो तब शुरू होंगे जब वो सामने आएगा, तो इसलिए कल की एनर्जी से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? वैदिक सनातन पे चले जाए। जितने लोग वैदिक सनातन में चले जाएंगे वो कल की एनर्जी से कनेक्ट हो गए, सिंपल सी बात है। पूरी दुनिया में कोई भी
कोई भी हो, मीट खाना छोड़ दे, वेजिटेरियन बन जाए, ठीक है, जो डिवाइन लॉज हैं, मल्टीवर्स के लॉज हैं, उनको मानना शुरू कर दे, बोले कि मैं अपनी विल को डिवाइन विल से जोड़ता हूँ, मेरी अपनी एक इच्छा शक्ति है, एक डिवाइन की इच्छा शक्ति है, मैं अपनी इच्छा शक्ति को डिवाइन की इच्छा शक्ति से जोड़ता हूँ, तो वो कल की एनर्जी से जुड़ जाएगा, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आज इंडिया कहते हैं जिसको, वो पहले भारत था, भारत तो खैर भारतवर्ष पूरा ही भारतवर्ष है, पूरी दुनिया ही भारतवर्ष है, ठीक है। तो जहाँ पे भी कोई है वो वैदिक सनातन की तरफ बढ़े, ढंग से बढ़े, मतलब खाली हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और जितने भी ये सब है, जुडाइज्म, इन सब को छोड़ करके वैदिक सनातन पे जुड़े, तो वही काल की एनर्जी से जुड़ जाएगा, क्योंकि जो अगला युग होगा उसमें वैदिक खाली एक ही चलेगा, वैदिक सनातन चलेगा, और कुछ होगा ही नहीं। ये जितने भी अगला युग कब तक शुरू हो जाएगा? अगला युग कब तक? अगला युग का ये चांस 20 ईयर है, 20 साल का पीरियड, 2020 से 2040, 20 साल 2040 से शुरू हो जाएगा। हाँ, ये चेंज ओवर पीरियड है। 20 साल वार्निंग पीरियड था, इंफॉर्मेशन का पीरियड था, 20 साल 2000 से 2020, ठीक है, सबको बताया गया कि ये होना है, ये सबको समझा दिया गया क्या सिचुएशन है, जो नॉलेज है वो दे दी गई। अब 20 साल है चेंज ओवर पीरियड के, 2020 से 2040, ठीक है, तो ये लोगों के सामने है सब कुछ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये नहीं कह सकता फाइनली मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं पता था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। अगर अब तुम्हें नहीं पता है, हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, हर एक के हाथ में इंटरनेट है, ठीक है, तो अब पता नहीं होने का कोई किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो ये काल की एनर्जी है, ठीक है, कि पता ना होने का कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, और सबको सामने होगा कि ये है, और तुम्हें इस रास्ते जाना है या दूसरे रास्ते जाना है, तो हर एक को ये सोचना पड़ेगा वो वैदिक सनातन से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, ठीक है। अभी इसका मतलब कोई हिंदू का मतलब नहीं है कि हिंदू वैदिक सनातन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, हिंदू और वैदिक में बहुत फर्क है, कम से कम 180 डिग्री का फर्क है, ठीक है। तो हिंदुओं में एक भ्रम है कि हम तो वैदिक सनातनी हैं, जबकि वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फर्क है, तो जब मेरे हिसाब से हिंदुओं को चेंज आना आसान है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मीट खा रहे हैं, जो वेजिटेरियन हैं, ठीक है, मगर प्रकृति से जुड़ना, गाय का सम्मान करना, फिर उसके बाद मतलब मूर्ति पूजा वगैरह से हटना, ये सब चीजें हिंदुओं में नहीं रही है, हिंदुओं में कोई नेचर से कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और खाली उसमें ये जो छोटी छोटी मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा वैदिक नहीं है, वैदिक में तपस्या होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती, ठीक है। अर्जुन क्या करने गया था? तपस्या करने गया था। कभी भी कोई क्या करता था? सब लोग तपस्या करते थे कि मूर्ति पूजा क्या करते थे? तपस्या क्या करते थे? वो वैदिक, वैदिक सनातन मतलब तपस्या, ठीक है। तो मतलब जो लोग तपस्या की तरफ बढ़ेंगे हिंदू, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, तुम तो भारत में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, तो वहां पे तुम तो हिंदू उसमें बैठे हो, तो वहां पे ये मैसेज आना जरूरी है कि वैदिक सनातन बने लोग। और अभी जो लोग वैदिक सनातन की बात भी कर रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है वैदिक सनातन का और हिंदू में डिफरेंस क्या है। उनको कोरोना का भी नहीं पता है, उनको कोरोना का कुछ नहीं पता है कुछ नहीं पता है, तो कि इससे फर्जी महामारी है, और ये वैक्स लाया गया, उनको कुछ नहीं पता है। हाँ, तो ये इससे काम नहीं चलेगा, तुम समझ में आ गए ना बात शिवानंद, ये इससे काम नहीं चलेगा, पूरी जानकारी होनी पड़ेगी, उसके बाद वैदिक सनातनी बनना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं चलेगा कि मैं वैदिक सनातनी हूँ, ठीक है। सनातन धर्म है क्या, पूरे से उसका सब क्या है, वो सब, उसके लिए मैंने एक बुक निकाली थी, पीस गीता, आज की गीता, ठीक है, वो लोगों को पढ़नी चाहिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है, वो लोगों को पढ़नी पड़ेगी, मतलब इतने साल से लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पूरे मतलब मुगल राज से पहले पढ़ रहे थे, तो मुगल राज आ गया, फिर ब्रिटिश राज आ गया, उससे पहले भी पढ़ रहे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर जब गांधी ने पढ़ के बताया कि गीता में तो अहिंसा लिखी है, गीता तो अहिंसा परमो धर्म, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं गीता, आधा श्लोक ही पढ़ा है, हाँ, आधा श्लोक पढ़ा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो उसका भी मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, सारा कुछ उसका वो किया गया, तो मैंने अभी ये निकाली है ताकि जो आज की जनरेशन, आज के लोग हैं, उस तक बात ढंग से पहुंचे, वैदिक बात, ठीक है, सनातन क्या है, ठीक है, तो वो लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से
अभी हिंदुओं को जगना पड़ेगा सबसे पहले। ये सबसे बड़ी जो चीज होनी पड़ेगी, हिंदुओं को वैदिक सनातन में जाना पड़ेगा, हिंदू शब्द छोड़ना पड़ेगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये अभी चेंज होना पड़ेगा। तो जितने भी लोग अभी इंडिया में वैदिक सनातन की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग, उनको सबको समझना पड़ेगा वो है क्या। यस, उसके साथ लोग आ पाएंगे, कल की एनर्जी से जुड़ पाएंगे। अगर नहीं हुआ चेंज तो नहीं जुड़ाव हो पाएगा। सिंपल। ये प्रश्न पूछा ना, जुड़ाव कैसे होगा? तो पहले जी जी, पूरी बात समझनी पड़ेगी, फिर उसके साथ में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा पूरी तरीके से। ठीक है, मतलब जी जो ये सिस्टम में फंसे पड़े हैं कि यहाँ के जो क्या डेमोक्रेसी और ये इलेक्शन और ये वोट और ये इन सब में ये सब लोगों को भ्रमित करने की चीजें, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये कोई रियल बात नहीं है इसमें, किसी बात में भी, इसमें कुछ भी। ठीक है, तो जुड़ना पड़ेगा प्रकृति से, जुड़ना पड़ेगा एक्चुअल वैदिक संस्कृति से। ठीक है, ग्रेजुएशन। मतलब उसके लिए अगर तुम्हें वैदिक संस्कृति से जुड़ोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि कोरोना वायरस ठीक है। आयुर्वेद में कोई वायरस होता ही नहीं है। आयुर्वेद के अंदर कोई वायरस होता ही नहीं है, कोई भी नहीं वायरस नहीं होता है। नहीं, तो ये वायरस कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये भी एक जोक है, लोगों पे डाला गया है। कोरोना का मतलब होता है तेज, जो आभा मंडल जो तेज होता है, डिवाइन में के पीछे, जो भगवान की मूर्ति के पीछे जो तेज दिखाया जाता है, उसको कोरोना जी कहते हैं। अगर किसी को कुछ पता चल रहा है, उसमें किसी का ज्ञान आ रहा है, उसमें उसका ज्ञान का तेज आ रहा है, जी, तो ये कोई वायरस नहीं है, ये अच्छी बात है। किसी में ज्ञान का तेज आ रहा है तो ये अच्छी बात है, ये कोई वायरस नहीं है। तो यूपी में ये सब होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और हिंदू से वैदिक बनना पड़ेगा। हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है। ठीक है, जी जब किसी की कोई अंदर चीज आती है, कोई भी बाहर से अंदर, जैसे धुआं आया, कुछ भी आया, अंदर घुसा, इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, लड़ाई होती है, कफ बनता है। ठीक है, तो वो जो कफ है वो बाहर निकलता है। बस, इसमें कहां से वायरस आ गया, कौन सा? तो आयुर्वेद में तो वायरस होता ही नहीं है। नहीं, नहीं, वो कहीं पे भी कोई वायरस नाम की चीज नहीं है। विष होता है, ठीक है, मगर वायरस नहीं होता है। विष कहाँ पे है? वैक्सीन। विष तो वैक्सीन में है। विष तो ये सब दवाइयों में जो लोग खा रहे हैं। इंडिया में लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो उनको वेस्टर्न वालों ने दे दिया है, एट ऑल वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे फ्लैट फ्लैट अर्थ नहीं, वो मानते हैं कि अभी ग्लोब को ही सही माने जा रहे हैं, और बहुत सी वैसा चीजें है। ऐसी हैं। मैं उनको मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया का प्रॉब्लम जब मुगल आए ना, उससे पहले शुरू हो गया। अच्छा, मुगल जब आए उससे पहले ही इंडिया में सब कुछ वैदिक नहीं था, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। अगर वो खत्म नहीं हुआ होता तो वो कैसे अटैक करके तुम पे कब्जा कर लेते? तुम वैदिक होते, तुम इतने स्ट्रांग होते, तुम्हारे पास कोई कब्जा करने की आंख उठा के नहीं देख सकता उससे। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद जब मुगल आए तो हमने इंडियंस ने मुगल की चीजें ले ली, जो मुगल ने किया वैसे करना शुरू कर दिया। फिर जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश की लेने लगी। वो तो जो भी आएगा उसकी ले लेंगे। प्रॉब्लम सिंपल है, तुम वैदिक नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल है, तुम वैदिक नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। कालकी की आर्मी में जाना है तो तुम्हें वैदिक सनातनी बनना पड़ेगा। अवैदिक सनातनी इसका मतलब इतना कि वो इंडिया का आदमी बनेगा, दुनिया का कोई भी बन सकता है, किसी भी कंट्री का बन सकता है, इस्लामिक कंट्री का भी बन सकता है, क्रिश्चियन कंट्री का भी बन सकता है, जुड़े कंट्री का भी, किसी भी कंट्री का आदमी बोल सकता है मैं तो वैदिक मानूंगा, मैं तो मीट छोड़ूंगा, मैं उसके बाद वो सब छोड़ूंगा, मैं जो भी वैदिक हिसाब है उस हिसाब से चलूंगा। तो वो वैदिक सनातनी बन गया। वो कहीं का भी हो सकता है, मगर इंडिया में होना चाहिए। ये मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी हो। ठीक है, और इंडिया में हो नहीं रहा। इंडिया अभी उस लेवल पे पहुंचा है जहां पे वर्ड काल की शुरू हुआ है। मैं करने के लिए तैयार हूं मैं। ठीक है शिवानंद, तुम करो ना, तुम सही जगह बैठे हो, तुम यूपी में बैठे हो। ठीक है, यूपी में ही हो सकता है। अब टाइम बहुत कम है, समय उतना ज्यादा नहीं है, तो लोगों को जल्दी जगना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुमने कल्कि का नाम भी अगर यूपी में फैलाया, खाली कल्कि करते रहे, तो भी बड़ा चेंज आ जाएगा। क्योंकि कुछ अवेयरनेस है कि कुछ हो रहा है, कि अभी हो रहा है। वो जी। 4 लाख साल में नहीं होगा कलयुग खत्म। नहीं नहीं,
24,000 24,000 कि अभी जैसे चल रहा है वैसे चल ही नहीं सकता। 4 लाख साल क्या 10 साल नहीं चल सकता। मतलब उनको कुछ समझ में आती नहीं है बात। मतलब और वो भी जब वो दिव्य युग उन्होंने बोला था देवताओं का जो टाइम है, जब देवताओं का टाइम पृथ्वी पे थोड़ा चलता है, पृथ्वी पे तो पृथ्वी का टाइम चलता है। उन्होंने जी बोला जी देवताओं का युग है 4,32,000 साल का, उनका होगा स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में 4,32,000 साल चले, मगर यहाँ थोड़ा होंगे 4,32,000 साल। 24,000 को सही मान सकते हैं क्या? 24,000? हाँ 24,000 तो नॉर्मल साइकिल है ना, जो वहां पे जो हमारी ध्रुव की साइकिल है। अभी ध्रुव तारा है, फिर वो तारा चेंज होता रहता है। वो तो सबको जी जी साइकिल 24,000 की साइकिल बताई थी उन्होंने, 12,000 साल की। तो उसमें 5,000 साल का कलयुग था, सबको मालूम था। मतलब उसमें कोई 5,000 साल से ज्यादा का टाइम नहीं है। जी 3,000 BC से अभी 2,000 तक बस ये कलयुग है। जी उसी में सारी कलयुग की चीजें आई हैं, जी उसी में वैदिक खत्म हुआ, जी उसी में सारे सारे धर्म धर्म क्या कहूंगा मैं इनको, तो रिलीजन है, मजहब है, जो भी कहो, मतलब ये जो ढकोसला है बेसिकली वो आया है। ठीक है, जी इससे किसी का फायदा नहीं है। ये सब चीजें ये सब चीजें वैदिक सनातन के अगेंस्ट है सारी। अगेंस्ट है। हाँ, हर एक में छोटी छोटी चीजें, हिंदू में भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जुडाइज्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें से उन्होंने ली हुई है थोड़ी थोड़ी, मगर बाकी सारा अपभ्रंश है, उसका डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अब ये समझना पड़ेगा, तो उसकी शुरुआत होनी पड़ेगी। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं अभी अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यूपी में। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत मानो। ठीक है, ये इसकी शुरुआत। मैं आपके साथ हूँ, जो भी आप कहेंगे करेंगे यहाँ पर। हाँ तो बस यही बात है, तो ये तो जुड़ गए तुम कल की एनर्जी से बस। जी मेरा तो प्रश्न था, ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत वे एंटी क्राइस्ट ऐसा कुछ राइज होगा, ऐसा कुछ है? अब कली ने अपना जब इतना काम किया है, ठीक है, जी जी तो वो भी एक बार चाहेगा कि वो भी ह्यूमन बर्थ ले, जी जी ह्यूमन बर्थ लेकर के यहाँ का राजा बन करके। जी जी राजा तो जी पहले से है, मगर प्रत्यक्ष नहीं है ना। कली कली हाँ दिखता नहीं है ना किसी को, प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, तो जी उसको भी प्रत्यक्ष बनने का एक जी चाहिए अवसर। तो वो भी चाहता है कि वो प्रत्यक्ष बने, जेरूसलम में बैठे सीट पे, और जी दुनिया जी जी और दुनिया जी की ये वाह वाह उसकी भी एक जी वो जी है। जी तो जी वो चाहता है कि वो करे। ठीक है, तो ये तो होगा ही, तो मतलब वो अपनी प्लानिंग से चलेगा, जी और वो अपनी जी प्लानिंग उसकी है, वो उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, फिर डिवाइन की अलग प्लानिंग होती है, डिवाइन अपनी प्लानिंग से करेगा काम, जी उसकी प्लानिंग रही। जी तो अब ये सब जो जागृति है, जो तुमको मेरे से बात समझ में आ रही है, और मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम्हें जी। लोगों को बतानी पड़ेगी। हाँ मैं बताऊंगा। बस अभी मैं इसको बंद करता हूँ, आज के लिए इतना अभी बहुत है। ठीक है, और फिर मैं बाद में बोलूँ।